Hello, today's topic is difference between interim dividend and final dividend। तो जो डिविडेंड होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड जो होता है ना, वो हम फाइनेंशियल ईयर के क्लोज़ होने से पहले दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फ़ाइनल डिविडेंड जो होता है ना, वो हम एक फाइनेंशियल ईयर के क्लोज़ होने के बाद ही देते हैं। जैसे अगर मान लो हमें 2021 का डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो वो 21-22 के अंदर डिक्लेयर होता है, क्योंकि जो फाइनल डिविडेंड होता है ना, वो एजीएम में डिसाइड किया जाता है इसलिए, और एजीएम एक फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद ही होती है। सो इंटरिम तो एक बेसिक डिफरेंस ये आ गया इनके बीच में कि इंटरिम डिविडेंड को तो बिफोर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में भी दिया जा सकता है, बट एक फाइनल डिविडेंड को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद ही दिया जाता है। सेकेंड डिफरेंस है इनके बीच का अनाउंसमेंट। तो जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अनाउंस किया जाता है, मतलब उन्हीं के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, उन्हीं के द्वारा अप्रूव किया जाता है। बट जो फाइनल डिविडेंड होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है, लेकिन शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव करते हैं। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि क्या रेट दी जाएगी, बट अप्रूवल शेयर होल्डर से ही ली जाती है। अब थर्ड डिफरेंस है टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो इंटरिम डिविडेंड को तो हम कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन से पहले ही दे दिया जाता है। लेकिन फाइनल डिविडेंड के अंदर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ये बाद में दिया जाता है। रिवोकेशन। अब इंटरिम डिविडेंड तो एक एक्स्ट्रा डिविडेंड होता है जो कंपनी डिसाइड करती है शेयर होल्डर्स को देने के लिए, तो वो चाहे जब इसे रिवोक भी कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी ने एक बार फाइनल डिविडेंड बोल दिया कि हम डिक्लेयर करेंगे इस साल का, तो कंपनी को देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को बाद में किसी भी लॉस से सफ़र करना पड़े। पर अगर एक बार कंपनी ने बोल दिया कि हम डिविडेंड देंगे, तो मतलब उन्हें फाइनल डिविडेंड देना ही पड़ेगा, वो रिवोक नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ है प्रोविजंस इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हमें इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए हमारे आर्टिकल्स इसे परमिट करने चाहिए। मतलब हमारे आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली इनके बारे में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी हम दे सकते हैं इंटरिम डिविडेंड। लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए कुछ भी स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है। सो यही मेजर डिफरेंसेस थे इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के अंदर। अगर आपको और भी टॉपिक जानना है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी।